हे एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग हब। और आज हम आपके लिए लेकर आई हूँ मैं आपके लिए 10 क्वेश्चंस यहाँ पे HSSC साइंस, जो कि हमारे होंगे ग्रुप सी एंड डी के लिए स्पेशल यहाँ पे। ओके, ये सारे PYQ हैं जो मैं आपको करवाती हूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन? ये जो हमने पहले कल क्लास ली थी उसके अंदर भी ये वाला लास्ट क्वेश्चन था, तो इसको मैंने रिपीट किया है। हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन? कि पहला प्रेजिडेंट कौन था? डॉक्टर HJ बाबा। कौन था इसके अंदर? डॉक्टर HJ बाबा। और इसी को फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। वेयर इज द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी लोकेटेड? जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है NCL, ये कहाँ पर लोकेट करती है? न्यू दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, कोलकाता के अंदर या फिर पुणे के अंदर? तो ये जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है ये लोकेट करती है हमारी पुणे के अंदर। कहाँ पर लोकेट करती है? ये पुणे के अंदर लोकेट करती है, यानी कि महाराष्ट्र। पुणे, महाराष्ट्र। डन। नेक्स्ट इज द BCG। BCG वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रिवेंट। जो BCG वैक्सीन दी जाती है बच्चों को, वो किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है? एड्स से रिलेटेड होती है, पोलियो से रिलेटेड होती है, कैंसर से होती है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस से होती है? तो जो हमारी BCG वैक्सीन है वो मेनली रिलेट करती है किससे? ट्यूबरक्लोसिस से। किससे रिलेट करती है? वो रिलेट करती है हमारे ट्यूबरक्लोसिस से। BCG का जो फुल फॉर्म है, एब्रीविएशन है, क्या होती है? B से बैसिलस होता है। B से क्या होता है? बैसिलस। C से कैलमेटिन एंड G से ग्यूरिन। डन। बैसिलस कैलमेटी ग्यूरिन, ये इसकी फुल एब्रीविएशन होती है। और ये जो वैक्सीन है ये मेनली अगेंस्ट होती है ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि TB की अगेंस्ट होती है। और ये कब दी जाती है? ये न्यू बॉर्न बेबीज को दी जाती है। न्यू बॉर्न बेबीज को ये गिवन होती है, स्पेशली जब वो छोटे होते हैं। न्यू बॉर्न बेबी को ही देते हैं, सॉरी। एंड प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो सीवियर फॉर्म हो जाती है TB की। चिल्ड्रन के अंदर जो TB की सीवियर फॉर्म हो जाती है उससे हमें उससे बच्चों को जो है वो प्रोटेक्शन मिलती है। सो क्लियर हो गया BCG वैक्सीन से रिलेटेड। BCG बैसिलस कैलमेटिक ग्यूरिन। और कौन सी डिजीज से होती है? ये मेनली ट्यूबरक्लोसिस। कब देते हैं? न्यू बॉर्न बेबी को ये दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। लाफिंग गैसेस, ये बहुत बार पूछा गया है। जितने भी मैंने अब तक जो 12-13 जो सेट जो है मैं प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने सारे PYQ ही उठाए हैं साइंस के। तो लाफिंग गैस जो है वो बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो लाफिंग गैस आपको पता चले गया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये किससे रिलेट करती है? ग्लोबल वार्मिंग से रिलेट करती है। किससे रिलेट करती है? ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेट करती है। नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड। आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस कहते हैं क्योंकि ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है। देन, और जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये अभी जो आर्टिफिशियल पेन दिए जाते हैं इसके अंदर डिलीवरी के टाइम पे, जो पेनलेस डिलीवरी हम जिसको कहते हैं ना, उसके अंदर भी नाइट्रस ऑक्साइड गैस का ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये गैस जो है वो पेन को रिलीफ करती है। पेन रिलीफ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ हम इसको लिख सकते हैं। पेन रिलीफ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। मतलब आजकल जो है वो पेनलेस डिलीवरी होने लगी है, तो पेनलेस डिलीवरी में नाइट्रस ऑक्साइड गैस का जो है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो फीमेल को पेन जो है वो फील नहीं होने देती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। जो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है वो कौन सा होता है? मतलब वो ब्लड ग्रुप जो सभी को दे सकता है, डोनेट कर सकता है। A है, AB है, O है या B है? जो AB है वो क्या है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। ये क्या है? हमारा रिसिपिएंट है। और जो O है, मेनली O नेगेटिव को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होती है, ना A एंटीजन होती है, ना B होती है, एंड RH एंटीजन इसके पास जो है वो
नहीं होती हैं, लैक। तो इन सब के ना होने की वजह से ये बॉडी के अंदर जाके रिएक्ट नहीं करता। तो इसलिए जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो क्या है, कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर हो जाता है, और ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट के नाम से जाना जाता है। डन। सिक्स क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सी द सर्फेस ऑफ द सी फ्रॉम इनसाइड सबमरीन। मतलब पानी के नीचे से अगर हमें पानी के ऊपर की चीजों को देखना है तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, पेरिस्कोप, सेक्सटेंट, स्टीरियोस्कोप या फिर टेलीस्कोप। टेलीस्कोप तो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, मेनली जो हमें स्पेस के अंदर देखना होता है, हम उससे देखते हैं, है ना। देन हमारे पास आता है इसका आंसर पेरिस्कोप। इसका आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो है वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज किया जाता है पानी के ऊपर की चीजों को देखने के लिए। मतलब अगर हम ऑलरेडी पानी के अंदर हैं और हमें पानी के ऊपर देखना है तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज करेंगे, पेरिस्कोप हम यहाँ पे यूज करेंगे। डन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन। इसमें से कौन सा वाटर सोल्यूबल जो है वो विटामिन है। वाटर सोल्यूबल विटामिन, मैंने जब आपको विटामिन और मिनरल्स की क्लास करवाई थी तो उसके अंदर मैंने लिखा था कि डब्ल्यूबीसी को हम ये जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं ये वो होता है। बट डब्ल्यूबीसी के अंदर आप देखो डब्ल्यू किसके लिए स्टैंड करता है, वाटर के लिए। वाटर, डब्ल्यू से वाटर हो गया और डब्ल्यू से वाटर सोल्यूबल हो गया। तो इसके बाद क्या है, बी सी। तो विटामिन बी और सी क्या है, हमारे वाटर सोल्यूबल हैं, और बाकी क्या रह गए हमारे फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन से रह गए, इन दोनों के अलावा सारे लिख दो, ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया। ये सारे क्या है, हमारे फैट सोल्यूबल हैं। बस आपने डब्ल्यू बी सी को याद रखना कि डब्ल्यू बी सी, डब्ल्यू से वाटर हो गया और बी सी विटामिन बी एंड विटामिन सी हो गया। ओके डन। तो इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। विटामिन ए नहीं है, के नहीं क्योंकि ये फैट सोल्यूबल है, बी नहीं है। आंसर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, विटामिन बी। क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर, विटामिन बी। नेक्स्ट इज द पैरिमिडिन न्यूक्लियोबेस प्रेजेंट इन आरएनए। जो पैरिमिडिन न्यूक्लियोबेसिस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं हमारे आरएनए के अंदर, वो कौन सा है। सो हमारे पास यहाँ पे दो होते हैं, एक होता है प्योरिन और एक होता है हमारा पिरामिडिन। डन। अब प्योरिन के अंदर कौन कौन से बेस होते हैं, हमारे एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है हमारे पास गुआनिन। एंड यहाँ पर आते हैं हमारे पास थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। अगर आरएनए की बात हो रही है, ये तो क्या है डीएनए में मिलते हैं, ये भी क्या है डीएनए के अंदर मिलते हैं। बट अगर आरएनए की बात हो रही है तो आरएनए के अंदर हमें एक अलग से मिलेगा जो कि हम होगा हमारा यूरेसिल। तो थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल हमारा। अब यहाँ पे क्योंकि इसने पूछा था कि आरएनए के अंदर कौन सा पाया जाता था, पैरामिड न्यूक्लियोबेसिस प्रेजेंट इन आरएनए, तो कौन सा होगा हमारा, यूरेसिल। कौन सा रहने वाला है यहाँ पे, यूरेसिल। डन। नाइन्थ क्वेश्चन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन विच कलर इन ग्राम स्टेनिंग। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो कौन सा कलर लेता है हमारा ग्राम स्टेनिंग के, रेड है, वॉयलेट है, ग्रीन है या फिर येलो है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, एक तो इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या है, थिक वॉल प्रेजेंट होती है, किसकी, थिक लेयर, यानी कि थिक लेयर किसकी प्रेजेंट होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की। तो यहाँ पे हमें जो कलर मिलने वाला है स्टेनिंग से वो कौन सा होगा, यहाँ पे वॉयलेट कलर होगा। कौन सा होगा यहाँ पे, वॉयलेट कलर होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और अगर इसी क्वेश्चन के अंदर इसने तो पूछ लिया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कौन सा कलर होगा स्टेनिंग पे, तो वो कौन सा होगा हमारा, वॉयलेट होगा। बट अगर ये पूछता कि ग्राम नेगेटिव का कौन सा होगा, अगर ये ग्राम नेगेटिव का पूछ लेता तो ग्राम नेगेटिव जो है वो पिंक या रेड कलर देता है, पिंक या फिर रेड कलर देता है। ग्राम पॉजिटिव का कौन सा है हमारा, वॉयलेट है। बट अगर ये ग्राम नेगेटिव का पूछता तो हमारे पास कौन से कलर आ जाते, पिंक एंड रेड कलर यहाँ पे आ जाता। नेक्स्ट इज द 10th question, the principal structural component of the cell wall in gram positive bacteria। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन सा होता है। अभी ऊपर मैंने बताया कि उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। थिक वॉल होती है, थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। और ये किसकी बनी होती है, नैग प्लस नैम एंड एसिटाइल ग्लूकोजेनिक एसिड एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इसकी बनी हुई ये होती है।
बट अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं तो उसके पास लाइपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है। ये होता है ग्राम नेगेटिव के अंदर। ये वाला जो लाइपोपॉलीसैकेराइड किसके पास होता है, ग्राम नेगेटिव के अंदर प्रेजेंट होता है। और ग्राम पॉजिटिव के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। इसके पास कोई आउटर लेयर नहीं होती। ग्राम नेगेटिव के पास जो है वो आउटर लेयर, यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे हमें प्रेजेंट मिलती है। डन। सो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन जो कि साइंस से रिलेटेड थे, पीवाईक्यू से ही मैंने लिए हैं। आप भी इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। आपका क्या स्कोर रहता है आउट ऑफ 10 में से वो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा। और आपको कितनी बेनिफिशियल लग रही हैं ये वाली क्लासेस, ये भी आप मुझे ज़रूर बताएगा, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो